हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी फार्मासिस्ट एनएचएम की जो वैकेंसी है, इसका एग्जाम आपका 28 तारीख या फिर 29 तारीख को है। तो इस 28 और 29 तारीख के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं करने वाला हूँ। और यदि आप एनएचएम की वैकेंसी की बचे 1-2 दिन में जो भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक बार हमारे उदित फार्मेसी के ऐप को विजिट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार दिन भर अभी क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही है हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, चलिए आज के क्लास का हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द यूटेराइन ट्यूब, ध्यान से देखिएगा, द यूटेराइन ट्यूब इज लाइंड विथ। यूटेराइन ट्यूब होता है जो वो किससे लाइंड होता है, कौन से एपिथेलियम से। तो देखिए यूटेराइन ट्यूब कहते किसको हैं, ध्यान से सुनिएगा। यूटेराइन ट्यूब कहते हैं फेलोपियन ट्यूब को। किसको? फेलोपियन ट्यूब को। फेलोपियन ट्यूब को। इसी का एक और नाम क्या है? ओवेरियन डक्ट। क्या? ओवेरियन डक्ट, जहां पे कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में? एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। तो वही फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहा है। फेलोपियन ट्यूब लाइंड होता है किस एपिथेलियम से? तो आपका आंसर चला जाएगा सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। किससे? सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। इसका खास बात है कोलुमनर एपिथेलियम का कि इसका लेंथ ज्यादा होता है और ब्रेथ कम होता है। लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ, और इसके ऊपर हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है जो कि सीलिया का काम करता है। ठीक है, और जो हमारा क्या होता है, ओवम क्या होता है, ओवम क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो इसको जो एक जगह से दूसरे जगह हेल्प करता है ले जाने में, यही सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम, इसी सीलिया के मदद से। समझ रहे? तो यूटेराइन ट्यूब इज लाइंड विथ सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम प्लस ओवम जो होता है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। और स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है। स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है जी। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला पार्ट में। किसके? फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन द ब्लड। ब्लड में कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है? तो कौन कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आपने जानते हैं? तो मेजर जो है वो कौन है? यूरिया और क्रेटिनिन है। यूरिया और क्रेटिनिन है, याद रखिएगा। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया और क्रेटिनिन जो कि मेनली होता है वो यूरिया और क्रेटिनिन है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है जी? तो क्रेटिनिन दिख रहा है। तो विच वन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन ब्लड, तो भैया वो क्या हो जाएगा आंसर? क्रेटिनिन। समझ रहे हो? तो क्रेटिनिन और यूरिया मेजर होता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। फाइब्रिनोजेन इज सिंथेसाइज्ड इन। फाइब्रिनोजेन क्या चीज होता है पहले ये पता है? ये हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है हमारा? क्लॉटिंग फैक्टर है। क्लॉटिंग फैक्टर है। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा के प्रोटीन में। याद रखिएगा, आप यदि पढ़े होंगे कि प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन पाई जाती है। तो कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? मैं 3 प्रकार के प्रोटीन के बारे में अभी आपको बताता हूं। पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन, तीसरा फाइब्रिनोजेन। था ना? फाइब्रिनोजेन, यदि आप पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा। तो फाइब्रिनोजेन, यही फाइब्रिनोजेन की प्रोटीन की बात कर रहा है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो आपका इसका फॉर्मेशन होता है लिवर में। किसमें? लिवर में। क्लियर? और फाइब्रिनोजेन का फंक्शन क्या है? तो ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन। क्लियर? फिर ग्लोबुलिन किस में हेल्प करता है? तो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में। एल्ब्यूमिन ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने में और इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन करने में एल्ब्यूमिन हमारा हेल्प करता है। ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन कहाँ सिंथेसाइज है? लिवर में। क्लियर? समझ रहे हो? लिवर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टोलिक प्रेशर इज द। सिस्टोलिक प्रेशर, आप यदि ब्लड प्रेशर जानते हो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कितना है? 120/80। किस यूनिट में नापा जाता है? mm ऑफ Hg। किसमें? mm ऑफ Hg जी। समझ रहे हो? क्लियर? तो ऊपर वाला जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? सिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक मतलब क्या होना? कॉन्ट्रैक्ट होता है। और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है? डायस्टोलिक होता है। तो याद रखना, जब भी ब्लड प्रेशर होगा तो सिस्टोलिक वाला ज्यादा होगा। किससे? डायस्टोलिक से। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज रिलैक्स होने में ज्यादा होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होने में ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने में ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है, तो यानी जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा ऑलवेज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। किससे? ब्लड प्रेशर में जो भी होता है वो डायस्टोलिक से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसी कारण से सिस्टोलिक इज द मैक्सिमम। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? मैक्सिमम प्रेशर होता है। क्लियर हो रहा है सभी चीजें कि 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे वाले को डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर इज ऑलवेज मैक्सिमम प्रेशर देन डायस्टोलिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। सी शेप्ड
क्या है, सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट इन द, सी शेप्ड जो हाइलाइन कार्टिलेज होता है वो किस में प्रेजेंट होता है। तो यदि आप ट्रैकिया देखे होंगे, ये हमारा ट्रैकिया है, ये हमारा लैरिंग्स है, ये हमारा क्या है, लैरिंग्स है। तो लैरिंग्स के नीचे जो स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर उसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया पे आपको दिख रहा होगा कि वाइट वाइट कुछ कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज जो होते हैं वो किस शेप के होते हैं, सी शेप के होते हैं कार्टिलेज। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है और किस प्रकार का कार्टिलेज है, तो हाइलाइन कार्टिलेज है। किस प्रकार का कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज है। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये भैया कोलैप्स करने से बचाता है, ताकि हमारा ट्रैकिया कहीं कोलैप्स ना कर जाए, कोलैप्स ना कर जाए। यानी जैसे कि हमारा ट्रैकिया है उसमें हवा है, हवा जब हम लोग छोड़ते हैं तो ट्रैकिया क्या होता है, थोड़ा सा दबता है, तो ऐसा नहीं हो जाए कि पूरा चिपा जाए, तो इससे हम लोग सांस अंदर बाहर नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये क्या करता है, ट्रैकिया में जो सी शेप्ड रिंग होता है, ये सी शेप्ड कहने का मतलब है कि ये इस तरीके से होता है, पीछे खाली होता है, पीछे किसी भी प्रकार का रिंग नहीं होता है, ताकि वो पीछे से आगे पीछे सिकुड़ सके, फैल सके, लेकिन आगे से फिक्स रहे, ताकि पूरा किडनी पूरा ट्रैकिया कोलैप्स ना करे। समझ रहे हो। तो ट्रैकिया में ये जो सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स है, तो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड लैरिंग्स के पास प्रेजेंट होता है, एकदम लैरिंग्स के फ्रंट पे जस्ट, तो आपका थायराइड ग्लैंड। कौन सा, थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारा यहाँ पे होता है सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट, क्या, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा कौन, ये है थायराइड ग्लैंड। समझ रहे हो। और थायराइड ग्लैंड का हार्मोन क्या क्या भैया बताइए, T3 T4 एंड कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। समझ रहे हो, कैल्सीटोनिन, T3 T4 एंड कैल्सीटोनिन, ये थायराइड ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्लियर, समझ रहे हो। और कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम याद रख लो और पोजीशन याद रखना, पोजीशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो जो इंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम जो कि क्या प्रोड्यूस करे, हार्मोन, क्या रिलीज करे, हार्मोन, ठीक है। और हार्मोन में जैसे कि पीनियल ग्लैंड सबसे पहला होता है, पीनियल ग्लैंड जो कि हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, ये तीनों कहाँ प्रेजेंट होता है, मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में, ठीक है। फीमेल में भी वही चीज़ ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद है नेक रीजन में प्रेजेंट होता है थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, ये थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड मेल हो या फीमेल हो दोनों में। लेकिन लैरिंग्स के जो फ्रंट में होता है, लैरिंग्स के एकदम जस्ट फ्रंट में, लैरिंग्स में जो एकदम फ्रंट में होगा वो कौन सा होगा, थायराइड ग्लैंड होगा। क्या होगा, थायराइड ग्लैंड होगा। क्लियर। उसके नीचे यहाँ पे हमारा चेस्ट कैविटी में जो आता है वो थाइमस ग्लैंड आता है। कौन सा, थाइमस, जो कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है और हमारे उम्र के साथ धीरे धीरे ये घटता है। क्लियर। फिर ये पेनक्रियाज है जो एक प्रकार का हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, मतलब इंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है, जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है। फिर किडनी के ऊपर कैप ऑफ द किडनी कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड को, तो ये जो किडनी कैप ऑफ द किडनी है वो एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड भी हेल्प करता है किसमें, हमारे फ्लाइट फाइट और रिस्पांस में। कोई भी चीज़ हम लोग को डर लगता है, इमरजेंसी हार्मोन कौन रिलीज करता है, एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड इसमें भी होता है। मेल में, फीमेल में ओवरी होता है और प्लासेंटा होता है, जबकि मेल में टेस्टिस होता है। समझ रहे हो, टेस्टिस होता है, मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है, जबकि फीमेल में ओवरी होता है। और प्लासेंटा कब होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्लासेंटा क्या होता है, जिसके अंदर बेबी क्या होता है, बेबी रहता है। समझ रहे हो, प्लासेंटा से ही बेबी को सारी चीज़ें जो भी न्यूट्रिशन वगैरह फूड वगैरह मिलती है प्लासेंटा के थ्रू ही मिलती है। क्लियर। तो प्लासेंटा भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा काम करता है। तो इस तरीके से सारे ग्लैंड का आप पोजीशन ध्यान रख लेंगे। क्लियर, समझ रहे। तो नेक के पास जो होता है वो कौन कौन सा होता है, दो होता है, थायराइड एंड पैराथायराइड। और उसमें लैरिंग्स के फ्रंट में कौन सा होता है, तो थायराइड ग्लैंड होता है। और थायराइड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है जी। और इसका 3 हार्मोन हमने बता दिया, T3 T4 एंड कैल्सीटोनिन। समझ रहे हो, T4 को हम लोग थायरोक्सिन कहते हैं, T3 का फुल फॉर्म होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय। ऑक्सीटोसिन भी हमारा एक हार्मोन है जो कि किससे सिक्रेट होता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। किससे जी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। देखिए जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इस तरीके से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये हमारा सेला टर्सिका नाम के स्फिनॉइड बोन का एक कैविटी होता है, एक फोसा प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में ना, एक सीला टर्सिका नाम का क्या होता है, फोसा प्रेजेंट होता है, फोसा प्रेजेंट होता है। किस बोन में, स्फिनॉइड नाम का बोन होता है, उसमें एक गड्ढा प्रेजेंट होता है। उसी में मटर के दाने के आकार क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कि 2 भाग में बटा होता है। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी
एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और पीछे वाला क्या होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है जी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वही वही चीज़, उसमें कौन सा हार्मोन स्टोर होते हैं? एक्चुअली में पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन बनाता नहीं है, बल्कि हाइपोथैलेमस से न्यूरल कनेक्शन होता है, वो हाइपोथैलेमस में बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन स्टोर होता है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है जी, एंड वैसोप्रेसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये है हमारा क्या? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन किससे हो जाएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रेट होता है। क्लियर? लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी से कुल मिलाकर 6 प्रकार के हार्मोन होते हैं। वो कौन कौन सा होता है? तो ग्रोथ हार्मोन होता है, FSH होता है, LH होता है, समझ रहे हो, फिर TSH होता है, ACTH होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, समझ रहे हो, 1 2 3 4 5। और एक हार्मोन क्या होता है जी? और एक प्रोलैक्टिन होता है। क्या होता है? प्रोलैक्टिन होता है, जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्या चीज़ में हेल्प करता है? मिल्क प्रोडक्शन में। अभी बड़ी जल्दी जल्दी चीज़ें मैं बता रहा हूं ताकि आपके पास समय कम है, कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाएं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना आर्टिकुलेट विथ, जो हमारा हैंड का बोन है, हाथ में बोन है, अंगूठा साइड जो प्रेजेंट होता है वो रेडियस होता है और इधर जो प्रेजेंट होता है बोन वो अल्ना होता है। ये दोनों आर्टिकुलेट यानी ज्वाइन होता है किससे? तो ये हमारा जैसे कि रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा अल्ना है, इस तरीके से अल्ना होता है। वो आर्टिकुलेट होता है किससे? किससे जी? ह्यूमरस बोन से, जो कि हमारा हैंड का बोन है, बड़ा बोन है, उससे। यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट होता है? एल्बो ज्वाइंट है ना। और एल्बो में किस प्रकार का ज्वाइंट होता है? हिंज ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट होता है, समझ रहे हो। तो ये जो एल्बो वाला पॉइंट है उसी में बात कर रहा है। वहाँ पे किससे आर्टिकुलेट करता है? तो भैया हमारा ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करता है। किससे? ह्यूमरस से। तो रेडियस अल्ना आर्टिकुलेट विथ ह्यूमरस। क्लियर? रेडियस और अल्ना किससे आर्टिकुलेट करता है? ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन फीमेल ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन ए रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है लगभग कितने दिन का होता है? आप कह सकते हैं 26 से 30 दिन का होता है। तो इसमें किस दिन में ओव्यूलेशन होने का मैक्सिमम चांसेस होता है? तो ऐसे तो हम लोग कहीं नहीं कह सकते कि इसी दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम फर्टिलाइजिंग डे होता है वो 14वां दिन होता है। इसी दिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? ओव्यूलेशन होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो आपका 14 डेज आंसर हो जाएगा 14वें दिन में, ठीक है। इन फीमेल ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एज ऑन कितना? 14th डेज। क्लियर? समझ गए? चलिए आज के क्लास में हमारा इतना ही क्वेश्चन रहेगा। आशा करता हूँ आपको चीज़ें ठीक ठाक लग रही होंगी, और यदि आप अच्छे तरीके से बच्चे जो भी समय आपके पास बचा उसमें अच्छे तरीके से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं और भी बेहतर तरीके से, तो आप हमारे उदित फार्मेसी ऐप पर लाइव क्लासेस रेगुलर बेसिस पे सुबह शाम दिन भर क्लासेस चल रही हैं। तो आपके पास अभी सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू क्लासेस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँच पाए और हो सके एग्जाम में वो आए और आपका सिलेक्शन पक्का हो सके, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी के ऐप को देख लीजिए, एक बार विजिट कर लीजिए। करना क्या है? मोबाइल में जाइए, मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए। इस तरीके से हमारे ऐप का लोगो आएगा, वहां पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए, देन नाम, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है? स्टोर वाले सेक्शन में डालना है। स्टोर वाले सेक्शन में आपको UP NHM नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें फिर हमारी लाइव क्लासेस आप हमारे से मिलकर बात भी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को भी बता सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं को वहां पर डायरेक्टली सुनता हूं और आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। वैसे बचे दिनों में आप जितना ज़्यादा जहीं से भी पढ़ लें, यूट्यूब से पढ़ रहे हो यूट्यूब से पढ़ लो, ऐप से पढ़ रहे हो ऐप से पढ़ लो, जहाँ से मिल रहा है कंटेंट वहाँ पे पढ़ो, ठीक है, ताकि आपको सिलेक्शन मिल सके, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।